हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चे। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है वो 2024 का जो कक्षा 12 का फिजिक्स का पेपर है उसका ब्लूप्रिंट किस प्रकार का है, यानी प्रश्न पत्र की योजना का अपन आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में से आपको शॉर्ट आंसर प्रश्न मिलने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे और कौन कौन से चैप्टर में से आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा यानी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आप अपने जो नोट्स हैं उनमें हर एक चैप्टर से पहले आप अच्छी तरह से लिख लें कि कौन कौन से चैप्टर कितने नंबर के हैं और किन तरह के सवाल जो है वो पूछे जाने वाले हैं। अभी आपकी शीतकालीन की छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी हैं। अगर आप इन छुट्टियों का पूरा उपयोग करते हुए इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो जो 56 नंबर का पूर्णांक है आप सभी लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञान के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी यहां पर हमसे परिभाषाएं सूत्र पूछे जाएंगे जो कि 14 नंबर का होगा। उसके बाद में अवबोध यानी डेरिवेशन व्यंजक व्युत्पन्न करने वाले सवाल जो होंगे वो 11 नंबर के होंगे। उसके बाद में ज्ञानोपयोग यानी न्यूमेरिकल जो है वो 22.5 अंकों के पूछे जाएंगे। और उसके बाद में है कौशल और मौलिकता, यानी इस सेक्शन में हमें डायग्राम्स पूछे जाएंगे, ग्राफ बनवाए जाएंगे, चित्र बनवाए जाएंगे जो कि 8.5 नंबर के होंगे। तो टोटल आपको 56 नंबर का पेपर जो है वो इस तरह से तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये पता करना है कि ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ब्लूप्रिंट है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। पीछे के सालों में जो पेपर था वो कुछ अलग तरीके से बनाया जाता था और अब की बार जो पेपर है वो उसका पैटर्न 100% डिफरेंट ही होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपके जो MCQs हैं यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, एबे सैदे वाले जो प्रश्न हैं उनकी संख्या बढ़ाकर के 16 कर दी गई है। पिछली साल तक यहाँ पे लगभग 10 प्रश्न होते थे, उससे पहले कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होता था, लेकिन अब की बार 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न आधे नंबर का होगा यानी 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद में रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 10 प्रश्न होंगे, आधे अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो टोटल जो स्कोरिंग रहेगी रिक्त स्थान की वो 5 नंबर की रहेगी। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक यानी जो एक लाइन में 2 लाइन में आंसर देने वाले हैं, ऐसे 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो 8 नंबर का स्कोर आपका यहां से आएगा। उसके बाद में है लघुत्रात्मक यानी जिसमें लगभग आधे पेज में आपको आंसर लिखना है, ऐसे 12 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न जो है वो 1.5 अंक का होगा। तो 18 नंबर के प्रश्न जो है वो आपके लघुत्रात्मक रहेंगे। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय यानी बड़े आंसर वाले जो सवाल हैं, ऐसे 3 प्रश्न होंगे और हर एक सवाल 3 अंकों का होगा। तो टोटल 9 नंबर के ये 3 सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो 3 नंबर का सवाल है ये 1+2 के फॉर्मेट में आता है, यानी 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और 2 नंबर का एक इसका पार्ट होगा, या फिर ये जो पार्ट है वो 1.5 + 1.5 अंक का भी हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न 2 रहेंगे, हर एक प्रश्न यहाँ पे 4 अंक का होगा। तो 2 प्रश्नों के 8 अंक का स्कोर आपका यहाँ रहेगा। ये जो 4 नंबर का प्रश्न है ये आपका 1+2+1 के फॉर्मेट में रहेगा, यानी एक परिभाषा कोई नियम पूछा जाएगा, 2 नंबर का डेरिवेशन पूछा जाएगा और 1 नंबर का आपसे कोई डायग्राम बनवाया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो निबंधात्मक प्रश्न है इसमें अथवा का प्रश्न भी रहेगा और का प्रश्न भी रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो स्कोर है वो 56 मार्क्स का हो जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने नोट्स के फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे आप लिख लेना कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। पहला जो पार्ट विद्युत आवेश और क्षेत्र है ये आपका 4 नंबर का होगा। स्थिर वैद्युत विभव और धारिता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये आपका 3 नंबर का रहेगा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 4 नंबर का होगा। उसके बाद में गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो है वो आपका 4 नंबर का रहेगा। चुंबकत्व एवं द्रव्य का जो चैप्टर है वो 3 अंक का होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI का जो चैप्टर है वो आपका 4 अंक का रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट जो है वो आपका 5 अंक का होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे 2 अंक का होगा। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किरण प्रकाशिकी एंड प्रकाशिकी यंत्र 7 नंबर का सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके बाद में है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी 5 अंक का होगा। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति 4 अंकों का रहेगा।
एटम जो है, परमाणु है, वो 4 अंक का, नाभिक 3 नंबर का, और उसके बाद में सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिकी जो है वो 4 अंक का होगा। इस तरह से टोटल 14 चैप्टर मिलाकर के आपके 56 मार्क्स के हो जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में जाने वाले हैं। इस पार्ट में आपको मिलेगा कि कौन से चैप्टर में से किस तरह के प्रश्न होंगे और कितने कितने अंकों के प्रश्न होंगे। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, अब अपने को पता चलेगा। चलिए पहले चैप्टर पे चलते हैं। विद्युत आवेश और क्षेत्र का जो आपका चैप्टर है, इसमें से आपका आधे नंबर का एक रिक्त स्थान का प्रश्न होगा। ठीक है, एक प्रश्न होगा रिक्त स्थान का जो आधे अंक का होगा। एक यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो आधे नंबर का होगा, और ये जो रिक्त स्थान है, ऑब्जेक्टिव है, वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, यानी कोई फॉर्मूले के ऊपर सवाल पूछा जाएगा जो आपके पेपर का पहला प्रश्न होगा। एक यहां से 3 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसमें एक आपको डायग्राम बनाना है और एक आपको यहां पे न्यूमेरिकल करवाना है। यानी आप न्यूमेरिकल में ये भी कह सकता हूं कि यहां से डेरिवेशन भी आ सकता है, जैसे कूलाम का नियम है और उसके बाद में गाउस का नियम है, उसका अनुप्रयोग आ गया, उसका डायग्राम आ गया। जैसे आवेशी चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाला प्रश्न हो गया। समझ पा रहे हैं मुझे? तो इसमें एक आपका गाउस का नियम पूछ लेगा और एक उसके ऊपर उसका डेरिवेशन पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर का जो दूसरा चैप्टर है, विद्युत विभव और विद्युत धारिता, इसमें से आपका एक आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद में यहाँ से 1.5 नंबर का एक डेरिवेशन होगा, और उसके बाद में यहाँ पे आपका 1 नंबर का एक डायग्राम बनाने वाला प्रश्न होगा जो अति लघुत्रात्मक होगा, छोटा प्रश्न होगा। तीसरे पार्ट पे चलते हैं अपन। यहाँ पे विद्युत धारा का जो चैप्टर है, इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। उसके बाद में एक रिक्त स्थान का प्रश्न रहेगा, एक 1.5 नंबर का कोई एक न्यूमेरिकल रहेगा, और 1 नंबर का एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न होने वाला है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप नोट्स में जहाँ पे आपने लिखे हैं चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है, वहाँ पे आप ये चीज़ें एंटर कर लें, लिख लें कि 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, एक आपका रिक्त स्थान का होगा, एक आपका न्यूमेरिकल रहेगा 1.5 अंक का, और एक आपका यहाँ से डायग्राम पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 4 पे अपन बात करते हैं। यहाँ से एक आपका रिक्त स्थान होगा, दूसरा आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, और अगेन यहाँ से एक 3 नंबर वाला प्रश्न जो है वो भी आपका चौथे चैप्टर से होगा, जिसमें एक न्यूमेरिकल या डेरिवेशन हो सकता है और एक इसमें डायग्राम होगा। चैप्टर नंबर 5 पे पहुँचते हैं। एक रिक्त स्थान का प्रश्न होगा, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न होगा, और एक 1.5 नंबर का यहाँ से डायग्राम बनवाया जाएगा। क्लियर है? छठे प्रश्न पे चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ से आपका एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न होगा और 1.5 नंबर के 2 सवाल होंगे यहाँ पे, और ये जो 1.5 नंबर के 2 सवाल हैं, इनमें एक डेरिवेशन होगा और एक इसमें न्यूमेरिकल होगा। क्लियर है? इस छठे चैप्टर में से कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है। 7वें चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ पे आधे नंबर का एक ऑब्जेक्टिव होगा, आधे नंबर का एक रिक्त स्थान होगा, और 4 नंबर का एक बड़ा डेरिवेशन होगा, और यहाँ पर इसमें अथवा का पोर्शन भी रहने वाला है। यानी जो निबंधात्मक प्रश्न है वो आपका एक प्रत्यावर्ती धारा में से 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वहाँ से एक आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 1.5 नंबर का एक यहाँ से डेरिवेशन पूछा जा सकता है, और इवन मैं कहना चाहूँगा कि ये न्यूमेरिकल पार्ट भी हो सकता है। देखिए, अवबोध और जो ज्ञानोपयोग है, इन दोनों में या तो न्यूमेरिकल होगा या डेरिवेशन होगा। ये आप दोनों क्लियर कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद में किरण प्रकाशी की है, उसमें एक आधे नंबर का रिक्त स्थान होगा, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा आधे नंबर का, फिर से एक आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। यानी 9वें पार्ट में से आपको 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद में 1.5 नंबर का एक डेरिवेशन होगा, उसके बाद में 3 नंबर और एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न होगा। यानी 3 + 1 का, यानी चौथा जो दूसरा जो आपका डेरिवेशन आने वाला है वो आपका किरण प्रकाशी में से होगा, और यहाँ से आपको अथवा का प्रश्न भी मिलेगा। यानी अथवा वाले प्रश्न जो है वो आपको 7वें और 9वें चैप्टर में से मिलेंगे। उसके बाद में तरंग प्रकाशी की एक आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, एक आधे नंबर का रिक्त स्थान होगा, एक आपका 1.5 नंबर का डेरिवेशन होगा। ये 1.5 नंबर का डेरिवेशन जो है वो कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, या फिर जैसे यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, या फिर हाइगेन के तरंगाग्र का अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या है,
इस तरह का। 1.5 नंबर का यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा और 1 नंबर का एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा। यानी आप इसकी अगर अभ्यास करना चाहते हैं ना, तो इसके बाद में जो मॉडल पेपर दे रखा है उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से सेट किया जाएगा। अगले वीडियो में हम इसका जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन भी पढ़ने वाले हैं। 11वां जो चैप्टर है उसमें से एक आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, एक आधे नंबर का यहाँ पे रिक्त स्थान होगा और एक आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव फिर होगा और ये न्यूमेरिकल होगा। एक इसमें से 1 नंबर का अति लघुत्रात्मक प्रश्न होगा और एक 1.5 नंबर का यहाँ पे न्यूमेरिकल फिर से होने वाला है। 12वां चैप्टर एटम जो है उसमें से एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक रिक्त स्थान का होगा, एक अति लघुत्रात्मक होगा और एक फिर से ऑब्जेक्टिव होगा। यानी 12वें चैप्टर में से 2 MCQ के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और एक 1.5 नंबर का आपका डेरिवेशन रहेगा। 13वां चैप्टर नाभिक जो है उसमें से एक रिक्त स्थान होगा आधे नंबर का, 1 नंबर का एक इसमें अति लघुत्रात्मक होगा और 1.5 नंबर का यहाँ पे एक लघुत्रात्मक प्रश्न होगा। यहाँ से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पार्ट में से आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सारे के सारे ज्ञान के प्रश्न हैं, यानी यहाँ से आपसे जो नॉलेज के प्रश्न हैं, जैसे अर्धायुकाल किसे कहते हैं, माध्य आयुकाल किसे कहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये अर्धायुकाल और माध्य आयुकाल का टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं है। जैसे रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। 14वां जो चैप्टर है उसमें से आपका एक आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, एक आपका आधे नंबर का रिक्त स्थान का प्रश्न होगा और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा, जिसमें से क्या होगा, 1 नंबर का आपका यहां से परिभाषा पूछी जाएगी। परिभाषा में अपन ये कह सकते हैं जैसे दिष्टकारी किसे कहते हैं, है ना, अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है, और पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। और 2 नंबर का प्रश्न जो वो कौशल का है, यानी यहां से आपसे कोई परिपथ चित्र पूछ लिया जाएगा। जैसे अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए, पीएन संधि डायोड का परिपथ चित्र बनाइए और फिर उसके अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए, यानी 2 डायग्राम होंगे यहां से। तो इस तरीके से जो 14वां चैप्टर है वो आपका 4 नंबर का हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन से पार्ट में से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में अपन प्रयास करेंगे आपका जो मॉडल पेपर है उसके सॉल्यूशन का। आप सभी से मेरा सजेशन रहेगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और 12th क्लास के सिलेबस का जो पूरा सिलेबस है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसके बावजूद भी आप कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आप सभी से अनुरोध है, प्लीज चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।